तो आज मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको कंपनीज एक्ट, कंपनी से रिलेटेड शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। सो व्हाट इज़ अ कंपनी? आप सब ने 11th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज़ में कंपनीज की परिभाषा को पढ़ा है। तो वहाँ पर बताया गया था कि कंपनी हैज़ एन आइडेंटिटी, कंपनी की भी एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी इज़ लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो जिस तरह से वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, वी ऑल आर पर्सन्स, राइट। तो यहाँ पर कंपनी को भी कंपनीज एक्ट में वही ओहदा दिया गया है जो एक इंडिविजुअल का होगा। तो दैट मीन्स कंपनी को फॉर्म करना इतना आसान नहीं है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो प्रोसीजर्स को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारी कंपनी फॉर्म हो जाती है। दैट मीन्स कंपनी का होना एक लीगल आइडेंटिटी है। जिस तरह से हमारी आइडेंटिटी है उसी तरह से कंपनी की भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, राइट। तो इसका मतलब जब मैं कंपनी की बात कर रही हूँ तो कंपनी की अकाउंटिंग भी इतनी आसान नहीं होने वाली है। तो उसको समझने के लिए मुझे कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके अपने सिग्नेचर्स हैं। अब कंपनी कैसे साइन करेगी? हम इंडिविजुअल्स तो अपने सिग्नेचर्स कर देते हैं। इफ़ आई एम एकता, आई विल राइट एकता, सो दोज आर माई साइन। तो कंपनी का सिग्नेचर क्या होगा? कंपनी के लिए उसकी सील इज देयर सिग्नेचर्स। सील क्या होता है? स्टैंप। तो कंपनी अपनी एक सील बनाती है, अपनी एक स्टैंप बनाती है जिससे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन पेपर्स। उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सिग्नेचर्स कर देते हैं। सो दैट बिकम्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो दैट मीन्स कंपनी एक इंडिविजुअल की तरह काम करने वाली है। जिस तरह से हम एग्रीमेंट साइन करते हैं कंपनी भी साइन कर सकती है। जिस तरह से हम एक लॉफुल बिजनेस करते हैं, कंपनी को भी एक लीगल बिजनेस करना है। वो अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए कंपनी को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो कंपनी को बनाना होता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? देखिए, कंपनी जब काम करेगी तो कंपनी हो सकता है पब्लिक के साथ डील करे, अदरवाइज कंपनी हो सकती हैं जो खुद कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर एक कंपनी फॉर्म कर रहे हों। तो ये सब लोग साथ में एसोसिएट हो रहे हैं और काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप डीड बनाया था, उसी तरह से कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। पार्टनरशिप में हमने जब पार्टनरशिप डीड बनाया तो हमने वहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस लिखा, हमारी क्या टर्म्स होंगी, पार्टनर्स का क्या क्या रोल रहेगा, उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पर लिखी थी। इसी तरह से जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम नंबरिंग देते हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। वहाँ पर हम लिखते हैं हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, वर्किंग ऑफिस कहाँ पर होगा, हमारी कंपनी का कितना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रहेगा, कितना कैपिटल हम लोगों से मंगवाने वाले हैं या हम प्राइवेटली हेल्ड करने वाले हैं, सो मैनी अदर थिंग्स। तो सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। प्लस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट अबव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर
हम अपनी कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखते हैं, उसके इश्यूड कैपिटल को लिखते हैं, सब्सक्रिप्शंस को लिखते हैं। हम लिखते हैं भाई हमारी कंपनी का मेन मकसद क्या होने वाला है, व्हाई द कंपनी इज़ बीइंग फॉर्म्ड, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। आगे आगे हम क्या काम करने वाले हैं तो वो सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट्स लाइक अ बाइबल फॉर द कंपनी। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेमोरेंडम में हमने पूरे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव गिवन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने रूल्स लिखे हैं दैट एवरीबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सब चीज़ें बनाकर कुछ फीस के साथ हम अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद हमें वहाँ से परमिशंस दी जाती हैं कि हम कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम सबको करनी पड़ेंगी, तभी हमारी कंपनी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारी कंपनी जब फॉर्म हो जाती है तो हमने यहाँ पर एक वर्ड डाला शेयर, दैट इज़ अ शेयर कैपिटल। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय अ टर्म शेयर। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने कंपनी के एंटायर कैपिटल को छोटी छोटी वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया है। सो कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल वैल्यूज़, और उन स्मॉल वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? शेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कंपनी है और मुझे कंपनी में 5 लाख ऑफ रुपीज़ चाहिए और मैं चाहती हूँ कि पब्लिक से मैं ये पैसा रेज़ करूँ, तो मैं पर शेयर की वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकती हूँ। इट कुड बी ₹10, इट कुड बी ₹50, 100, राइट। और मैं अगर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लेकर चल रही हूँ जो जनरली ₹10 होती है, तो देखिए 5 लाख रुपीज़ मुझे इशू करना है, चाहिए अपनी कंपनी के लिए, और 10 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है, तो टोटल मुझे 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। देखिए, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आपने अकाउंटिंग किया है अब तक, उसमें हम अपनी बैलेंस शीट बनाते थे और हम जितना भी कैपिटल एक सोल प्रोप्राइटर लेकर आया है उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो कर रहे थे। दैट वाज कैपिटल। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, उनकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स पर कैपिटल को देखते हैं। सो दिस इज़ दैट कैपिटल। राइट, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट है। फिर हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, उसको हमने पढ़ाई किया, उसको स्टडी किया, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि बैलेंस शीट में चेंजेस आए। लायबिलिटी साइड पे जो हम कैपिटल शो कर रहे हैं उसको हमने आगे सेग्रीगेट कर दिया। कैसे? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमने वहाँ पे जितने पार्टनर्स थे उसके कैपिटल को सेग्रीगेट किया। एंड जब हम पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा कैपिटल अकाउंट जब आता है तो लायबिलिटी साइड्स पर आप वहाँ पर क्या देखते हैं? वहाँ पर कैपिटल में आप एक्स एंड वाई के टोटल कैपिटल को वहाँ पर लिखते हैं। तो दैट मीन्स जो आपका कैपिटल है, दैट कैपिटल इज़ this capital that we talk about in the case of partnership firm। वो हमारे कंपनीज पे, तो कंपनीज में हम यहाँ पर पहले तो कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर क्या है? हमने अपने कैपिटल को कुछ छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो शेयर का समझते हैं हम,
भाई अगर मैं एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मैं उसको 4 पीसेस में काट रही हूँ, तो दैट इज़ उसके 4 शेयर्स हो गए हैं। इसी तरह से हमने क्या किया, हमने अपने कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उसको हमने यहाँ पर नया नाम दिया है शेयर्स। और ये शेयर्स क्या है, ये शेयर्स मार्केटेबल हैं, मतलब इन शेयर्स को मैं मार्केट में सेल और परचेज कर सकती हूँ। दीज आर ट्रेडेबल शेयर्स, राइट। अगर प्राइवेट होल्डर्स हैं, अगर प्राइवेट कंपनी है, तो वो आपस में इन शेयर्स के अकॉर्डिंगली कैपिटल लेकर आते हैं। और अगर मैं पब्लिक होल्डिंग कंपनी हूँ, तो मैं अपने लिए जो कैपिटल है वो इन शेयर्स को सेल करके मैं कैपिटल को अपने पास मंगवाती हूँ। पैसा मेरे पास कंपनी में आएगा, कैसे आएगा, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो दैट मीन्स हमने शेयर कैपिटल, यहाँ पर एक नया टर्म है जो हमने स्टडी किया। आइए अब देखते हैं, जब कंपनी की बैलेंस शीट होती है तो कंपनी की बैलेंस शीट में जो हमारा कैपिटल पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वहाँ पर जो आपका कैपिटल आ रहा है वहाँ पर कैपिटल के साथ एक और वर्ड ऐड हो रहा है विच इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। दिस इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल को आगे डिफ़ाइन किया जाता है यहाँ पर कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है और पर शेयर का प्राइस ₹10 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5000 इक्विटी शेयर्स at ₹10 each. That means the total share capital of this company is ₹50,000. अब जब हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा शेयर कैपिटल है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मेरी कंपनी पूरे अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल लोगों से मंगवा सकती है। तो दैट मीन्स मेरी कंपनी के पास कितना ऑथराइजेशन है कैपिटल मंगवाने का, तो इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये कहाँ लिखा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तभी हम वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल इतना होगा। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि मैं उस कैपिटल को पहले साल में ही लोगों से मंगवा लूँगी। मैं उसमें से जितना भी अमाउंट चाहूँ, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ माय कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ माय कंपनी, मैं मंगवा सकती हूँ। तो इसका मतलब ऑथराइज्ड के बाद नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। कि भाई मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को 50 लाख की कंपनी फॉर्म कर रही हूँ, तो दैट इज़ ऑथराइज्ड। उसमें से इस साल मैंने सिर्फ 5 लाख कैपिटल मंगवाया है, तो ये जो 5 लाख मैंने कैपिटल मंगवाया है दिस इज़ माई इशूड कैपिटल, राइट। तो इसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। जैसे जैसे कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो उतने उतने शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इशूड कैपिटल। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, आईपीओ। तो ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है। प्रोस्पेक्टस क्या है, भाई मुझे जब अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि भाई मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही हूँ, कंपनी का क्या मोटिव है। हम हर किसी को मेमोरेंडम नहीं देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले कॉलेज का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं, जिससे हमें कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से जब कंपनीज बनती हैं, कंपनीज को अपना आईपीओ निकालना है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर, राइट। दैट मीन्स हम पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराती हैं और इशू करती हैं। सो प्रोस्पेक्टस इज अ मीडियम ऑफ इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो आईपीओ निकाला जाता है। आईपीओ में क्या करते हैं, हम अपने शेयर्स को मार्केट में
सेल करते हैं, इशू करते हैं, जिससे कोई भी आए और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो सोचिए मुझे अब की बार 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 5 लाख रुपए के लिए मैंने 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच इशू किए हैं। तो दैट मीन्स मैंने अपने कैपिटल को 10 रुपीज़ पर शेयर में डिवाइड किया, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय ₹10 विल गिव मी 50,000 शेयर्स। तो मैं 50,000 शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रही हूँ, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए एट ₹10 ईच, जो कोई भी खरीद सकता है। ज़रूरी नहीं है ये 50,000 एक ही को खरीदना है, एनीबडी कैन बाय। मुझे अगर शेयर्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं 100 खरीदूंगी। मैं अगर ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदना चाहती किसी कंपनी के तो मैं 50 भी खरीद सकती हूँ। तो एवरीबडी इज़ ओपन टू परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर कितनी भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदी जा सकती है बाय एनीबडी। तो अब जब ये इशू किया गया, तो जब आईपीओ इशू होता है तो वहाँ पर लोग आते हैं और शेयर्स को खरीदते हैं। वो शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनीज अप्लाई करने के बाद शेयर्स को अलॉट करती है। तो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है। जैसे हम कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ीस देते हैं, अप्लाई करते हैं टू गेट अ सर्टेन सीट, इसी तरह से कंपनीज में भी अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो सबसे पहले मैं उन शेयर्स के लिए अप्लाई करती हूँ, राइट। एंड देन कंपनी आफ्टर सीइंग दी सब्सक्रिप्शन, आफ्टर सीइंग कि कितना पैसा आ रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उसके से वो हमें शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे आईपीओ टर्म आपको समझ में आ गया होगा। आगे टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? देखिए, अगर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है तो मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए। मैंने इशू किए मार्केट में 50,000 शेयर्स और मेरे पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो 40,000 शेयर्स के लिए आ रही हैं। दैट मीन्स 80% अमाउंट मेरे पास आ रहा है। एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी देयर टू स्टार्ट अ कंपनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कितना होना चाहिए? 90%। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मेरे पास होगा तभी मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो डैट मीन्स अगर मैं 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही हूँ तो कम से कम मेरे पास 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तभी मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ, उसकी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकती हूँ, तभी मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। तो minimum subscription here means that 90% of the issued shares must be subscribed. इसका मतलब अगर कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है और उसने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, 50,000 शेयर्स अगर उसने इशू किए हैं मार्केट में, सो एज पर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, तो 50,000 का 90% कितना होगा? 45,000 शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, तभी वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। टिल द टाइम, स्टे ट्यून्ड।